एक प्रसंग बता करके इसकी दुर्लभता और इस मानव जीवन की मूल्यता का परिचय हम आपको देना चाहेंगे। एक बंदर, आप सबको पता है कि बंदर कैसा होता है, चंचल होता है। डाल डाल पर, वृक्ष वृक्ष पर, मकान मकान पर, छत छत पर घूमता रहता है, कूदता रहता है। एक बार एक बंदर को अपने उसके जीवन की यात्रा जैसी होती है वैसा जीवन जीते हुए एक किसी स्थान पर उसे एक पोटली दिखाई देती है और वह उस पोटली को अपने मुख से पकड़ करके एक स्थान पर बैठ जाता है। उसे ये लगता है कि निश्चित तौर पर इस पोटली में कोई ना कोई भोज्य पदार्थ है। बड़ी प्रसन्नता के साथ वह उस पोटली को खोलता है और उसमें से एक दाना निकालता है। उस दाने को निकाल करके अपने मुख में डालता है। मुख में डालने के उपरांत उसकी जिह्वा इंद्रिय के लिए विशेष कोई स्वाद नहीं आता है। जब उसे स्वाद नहीं आता तो उस मुख से उस दाने को निकाल करके बाहर फेंक देता है। दूसरा दाना निकालता है, उसको मुख में डालता है, स्वाद नहीं आने से उसको भी फेंक देता है। तीसरा दाना निकालता है, उसको भी मुख में डालता है, स्वाद नहीं आने से बाहर फेंक देता है। क्रमशः उस पोटली में जितने भी दाने थे, और दाने क्या, वो तो रत्न थे, किसी जौहरी के आसपास उसे यह पोटली प्राप्त हो गई। उसने सारे रत्नों को एक एक करके मुख में डाला, स्वाद नहीं आया और बाहर फेंकता चला गया। और जैसे ही पोटली खाली हुई, रत्नों को क्षोभ आया और रत्न ने धरती से शिकायत की, ये कैसा बंदर है जिन रत्नों को पाने के लिए बड़े से बड़े श्रेष्ठी जन भी तरसते हैं, उन रत्नों की कीमत नहीं समझता है, कोई मूल्य नहीं समझता, यूं धरती में फेंकता चला जा रहा है, यूं धरती में फेंकता चला जा रहा है। धरती माँ रत्नों से कहती है, इसमें बंदर की कोई गलती नहीं है, तो फिर किसकी गलती है? वही तो मुझे फेंक रहा है ना। तब धरती माँ कहती है, क्या करें, बेचारा वह बंदर अज्ञानता से भरा हुआ है, उसे इस रत्न की कीमत ही नहीं पता है कि ये रत्न है, ये कितना कीमती है, ये कितना मूल्यवान है। और जब उसे इसका परिचय नहीं है तो वह उन रत्नों को यूं कंकर पत्थर जैसा समझ करके फेंकता चला जा रहा है। उसे तो भूख लगी थी, भोज्य पदार्थ से मतलब था, और भोज्य पदार्थ जैसा कोई स्वाद नहीं आया तो फेंकता चला गया। कोई बात नहीं, ये उसकी अज्ञानता है। हमारे गुरु महाराज, आचार्य महाराज, संत जन हम सबको भी बतलाते हैं कि मानव जीवन अमूल्य रत्न के समान है, और इस अमूल्य रत्न को यदि विषय कषायों की धरती पर यूं ही फेंक दिया तो इस मानव की उस मूल्यवान रत्नों की कीमत नहीं समझने के कारण जीवन यात्रा यूं ही विफल होती चली जाती है। बंधुओं, आप सभी को आचार्यों ने, संतों ने, आरिकाओं ने, विद्वानों ने, ब्रह्मचारी गण ने अनेक बार अपने अपने उपदेश में बताया कि मानव जीवन अपने आप में एक मूल्यवान जीवन है। यदि इसकी कीमत हमने नहीं समझी तो यह मूल्यवान जीवन रूपी रत्न यूं ही विषय कषाय रूपी धरती पर फेंक दिया, ऐसा मान करके चलना होगा।